हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो मैं आज आपके लिए हिंदी की क्लास लेके आई हूँ, जो कि मैंने आपको हिंदी का सिलेबस बताया था। उसमें मैंने बहुत सारे टॉपिक करा दिए हैं और जो टॉपिक बचे हुए हैं उनको मैं अब कराऊंगी, क्योंकि आप लोगों को पता है आपका एग्जाम आने वाला है बहुत ही जल्द। आप लोगों को पता है नोटिस आने स्टार्ट हो गए हैं और किसी दिन ऐसा भी नोटिस आ जाएगा कि आपके एग्जाम की डेट बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगी कि कब होना है ना। ठीक है, जैसे पिछली बार होना था उसी तरह से आप लोगों की एग्जाम डेट आ जाएगी और आप लोग तैयारी करते रहिए। ज़्यादा समय नहीं है आप लोगों के पास। अगर आप लोग ये सोचते हैं 2-4 महीने हैं तो 2-4 महीने नहीं है आप लोगों के पास। तो अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर दीजिए, टॉपिक वाइज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ऐसा मत सोचिए कि एग्जाम डेट नहीं आई है तो पेपर अभी नहीं होगा। एग्जाम डेट आने के तुरंत ही बाद 1 महीने के अंदर ही आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए हिंदी की क्लास। ठीक है, किसकी क्लास? हिंदी की। ठीक है, क्योंकि हिंदी की क्लास आप लोग कह रहे थे हिंदी भी पढ़ना। मैथ रीजनिंग की क्लास चल रही है, जीएस की भी चल रही है। सारे टॉपिक आपको कवर कराए जाएंगे। यूपी पुलिस का पूरे पेपर की तैयारी आप लोगों को यहीं से कराई जाएगी। ठीक है, हिंदी में आपको क्या पढ़ना है? समास। आप लोगों को पता है ये टॉपिक बहुत पूछा जाता है। समास के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो समास होता क्या है? पहले तो समास होता क्या है हमें ये पता होना चाहिए। तो समास क्या होता है? देखिए, समास का अगर हम समास सम प्लस आस, ठीक है, ब्रेक कर लिया। ठीक है, सम प्लस आस। सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है पास। ठीक है, सम का मतलब क्या होता है? पास। और आस का मतलब होता है बैठना। ठीक है, सम का मतलब होता है पास और आस का मतलब होता है बैठना। यानी कि वो शब्द, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए, वह शब्द, ठीक है, जिसमें विभक्ति का लोप करके उसे छोटा कर दिया जाता है। ऐसे कह सकते हैं, छोटा कर दिया जाता है, उसे समास कहते हैं। ठीक है, देखिए कैसे मैं एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको कैसे। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया रसोई घर। ठीक है, अब ये तो छोटा शब्द है ना, रसोई घर। इसको अगर हम इसका बड़ा लिखें तो क्या लिखेंगे? रसोई के लिए घर। यही तो इतना बड़ा। इसको छोटा करके क्या लिख दिया गया है? रसोई घर, छोटा सा। जैसे विद्या के लिए आलय, विद्यालय, मतलब विद्या के लिए आलय क्या हो गया? विद्यालय। तो समास का मतलब क्या होता है? सम प्लस आस, पास बैठना। यानी कि शब्दों को, विभक्ति को हटाकर उसको पास बिठा देना को ही समास कहते हैं। तो ये आपको याद रहेगा समास क्या होता है। अब आते हैं समास का प्रकार। हमें कितने प्रकार के समास पढ़ने हैं और कौन कौन से प्रकार होते हैं समास के। चलिए, तो ये आपने नोट डाउन करते रहिए आप लोग। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो समास के प्रकार हम यही लिख लेते हैं। ठीक है, प्रकार तो कितने प्रकार के होते हैं? समास होते हैं 6 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। ठीक है, 6 प्रकार के। कौन से? अव्ययी भाव समास, ठीक है। नंबर 2 द्विगु समास। नंबर 3 द्वंद्व समास, ठीक है। नंबर 4 तत्पुरुष समास। नंबर 5 है आपका कर्मधारय समास। एंड नंबर 6 है आपका कौन सा? बहुब्रीहि। नंबर 6 बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। कौन सा? बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो कौन कौन से समास होते हैं आपके? बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो ये सही कर लीजिए, बहुब्रीहि। ठीक है, बहुब्रीहि समास। तो कितने प्रकार के होते हैं? 6। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। चलिए, हम एक एक समास को अलग अलग पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन समास में गलत ना हो पाए। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका अव्ययी भाव समास से। ठीक है, तो हेडिंग डाल लेना अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए
चलिए, पहला है आपका अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है। कौन सा पढ़ रहे हैं हम? अव्ययी भाव समास। चलिए, अव्ययी भाव समास होता क्या है? पहले तो देखो, पहले तो ये भी पूछ लिया जाता है, इस बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया था, कौन से का पहला पद प्रधान होता है, कौन से का दूसरा पद प्रधान होता है, कौन से में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें पहले पद की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, जो कि पहला पद आपका क्या होता है? अव्यय होता है। जैसे हम बोल सकते हैं पहला पद आपका अव्यय होता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख दिए यथा, ठीक है, प्रति, ठीक है, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि आपका, चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके। जैसे कि आपका होते हैं, जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन, देखिए ये प्रति आ गया, ये क्या है आपका? अव्यय। अब पहले तो मैंने अव्यय की क्लास भी कराई। अव्यय क्या होते हैं? वो शब्द जिन पर लिंग वचन कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको हम अव्यय कहते हैं। प्रति है ना, और आपका यथाशक्ति, यथाशक्ति, ठीक है, यथाशक्ति, इस तरह से जो भी अव्यय होंगे, यथाशक्ति, प्रतिदिन, ठीक है, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर, इस तरह से कह सकते हैं, प्रत्युत्तर, ठीक है, क्या कह सकते हैं? प्रत्युत्तर, ठीक है। और आपका और कह सकते हैं यथागति, ठीक है, यथागति, ठीक है। इस तरह से आपके ये क्या होते हैं? अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल होते हैं, जिसमें आपके सारे क्या होंगे? जैसे हम कह सकते हैं परोपकार, पर प्लस उपकार, परोपकार, है ना, ये भी हो गया आपका परोपकार। और कौन कौन से होते? प्रत्येक, ठीक है, प्रत्येक, ये सब क्या है आपके? इसमें क्या है आपका? प्रति प्लस एक, ठीक है, जिसमें आपकी कौन सी संधि होती है, ये भी आप एग्जाम मतलब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो ये आपके एक इसके उदाहरण हैं अव्ययी भाव समास के। और कौन कौन से होते हैं अव्ययी भाव समास? किस किस में होता है? देखिए, अव्ययी समास, एक तो आपको अव्यय मिलेंगे, दूसरा जो शब्द सेम होंगे और उसके बीच में डैश होगा, वो शब्द भी। जैसे मैंने लिखा साफ साफ, साफ साफ, लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। द्वंद्व समास में भी ये चिन्ह आता है, लेकिन ये क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। ये कैसा है? हेलो, हाँ, ठीक है, साफ साफ, ठीक है, हाथों हाथ, हाथों हाथ, ठीक है, ठीक है, भागम भाग, भागम भाग, इस तरह से सेम वर्ड हो, वो क्या होंगे? हमेशा अव्ययी भाव समास होंगे। कैसे होंगे? अव्ययी भाव समास होंगे। कौन कौन से? और देखिए, पल पल कहते हैं, पल पल, जो शब्द एक साथ आते हैं इस तरह से। और बताइए, मैं आपको सारे बता देती हूँ जो आते हैं। बीचों बीच कहते हैं, बीचों बीच वो बैठा था, बीचों बीच, ठीक है। और बताइए, एक एक, एक एक, ये भी क्या है आपका? ये भी क्या है आपका? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। और कौन सा? रातों रात कहते हैं, रातों रात, रातों रात, ठीक है। ये क्या है? ये सब ये आपके अव्ययी भाव समास है, ठीक है। कैसे हैं अव्ययी भाव समास? हम कहते हैं सुना सुनी, कहते हैं सुना सुनी, सुना सुनी, ये सब कैसे एग्जाम्पल है? अव्ययी भाव समास के। तो समझ में आ गया, अव्ययी भाव समास में कुछ नहीं होता है, जो मेन होते हैं वो और तत्पुरुष समास है आपका, अव्ययी भाव समास, सॉरी, आपका द्वंद्व समास है, आपका कर्मधारय समास है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अव्ययी भाव समास। चलिए, और भी, और जैसे और कौन कौन से होते हैं? तो आपके और जैसे इसमें आपके जैसे जिसमें जैसे निरोग लिखा है, ठीक है, ये भी आपका अव्ययी भाव समास है, ठीक है। आमरण, ये भी आपका अव्ययी भाव समास है। इनमें सब में क्या लगा हुआ है? ये अव्यय लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके अव्ययी भाव समास है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसका ट्रिक यही है आपको याद करने की, जिसमें भी आपका क्या लगा हो, जिसमें भी आपका अव्यय लगा हो, वो आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, सेकंड है आपका द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। बताइए द्विगु समास क्या होता है? द्विगु समास क्या होता है? वह समास जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक होता है, वह शब्द जिसका पहला, वह शब्द जिसमें पहला शब्द, जिसमें
पहला शब्द संख्यावाचक हो, संख्यावाचक हो और वह समूह का बोध कराए, बोध कराए, ठीक है, उसे कहते हैं आप द्विगु समास। बोध कराए, जैसे एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, बोध कराए। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे आप लोग कैसे। चलिए एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं जैसे नवरात्र, ठीक है, नवरात्र, ये किसका एग्जाम्पल है, कैसे पता चला, नव, ठीक है, नवरात्र कितने दिन का होता है, 9 दिन का, संख्यावाचक बोध करा रहा है, ठीक है, संख्यावाचक का बोध करा रहा है, ठीक है, जिसे हम बोल सकते हैं 9 रात्रियों का समाहार, 9 रात्रियों का समाहार, ठीक है, यानी कि 9 रात्रियों का समाहार तो नवरात्र बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे, सप्ताह, सप्ताह, तो सप्ताह में 7 दिनों का समूह सप्ताह, ठीक है, 7 दिनों का समूह क्या हो गया, सप्ताह हो गया, ठीक है। और बताइए और कौन सा होता है, शताब्दी 100 वर्ष का समय, 100 वर्ष का समूह कह सकते हैं, 100 वर्ष का समूह शताब्दी, ठीक है, 100 वर्ष का समूह किसे कहते हैं, शताब्दी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, और कौन कौन से होते हैं बताइए और अठन्नी कहते हैं, अठन्नी, ठीक है, अठन्नी 8 आनों का समूह, ठीक है। चलिए और बताती हूँ, और आगे बढ़िए, और एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है, और याद रहे। हम बोलते हैं त्रिरत्न, ठीक है, बोलते हैं त्रिरत्न, ठीक है, बताइए इसको क्या कहेंगे, त्रिरत्न, 3 रत्नों का समूह, ठीक है, 3 रत्नों का समूह। और कौन सा होगा, पंचवटी, 5 बटों का समूह, इस तरह से लिख सकते हैं, 5 बटों का समूह, ठीक है। तो त्रिरत्न, पंचवटी, और कौन कौन से हो सकते हैं बताइए, शतक कहते हैं, शतक लगा दिया, क्यों बोलते नहीं हो कि कोहली ने शतक लगा दिया। 100 का समाहार, क्या बोलेंगे इसे, 100 का समूह या 100 का समाहार, ठीक है, क्यों चिल्ला रही हो बेटा, 100 का समाहार, ठीक है। और बताइए, चौपर, चौबारा, चौराहा, ये सब किसके एग्जाम्पल होंगे, आपके द्विगु समास के, ठीक है। तो द्विगु समास समझे, वह शब्द जिसमें संख्यावाचक हो, ये आपको याद करना है शॉर्ट में, यही जिसमें संख्यावाचक आ जाए, वो आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगा, पहला पद, ठीक है, त्रिरत्न, पंचवटी, शतक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोगों को, ये क्या हो जाएगा, आपका द्विगु समास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास, ठीक है। बताइए द्वंद्व समास क्या होता है, द्वंद्व समास क्या होता है। द्वंद्व समास का मतलब होता है जोड़ा, द्वंद्व समास का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी कि जैसे जिसमें ये पहला होता है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, अगर पूछ ले दोनों पद किस में प्रधान होते हैं, तो आपके द्वंद्व समास में होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल लें हम 45, ठीक है, 45, तो क्या कहेंगे, 40 और 5 45, 40 प्लस 5 45, ये हो गया आपका द्वंद्व समास, ठीक है। क्या कहेंगे, 40 और 5 45, समझ में आया। नेक्स्ट ले सकते हैं, नेक्स्ट कौन सा ले सकते हैं, माता पिता, इसे अगर हम वैसे लिखेंगे तो हम लिखेंगे माता और पिता, जिसे कह सकते हैं जिसमें इस तरह का लोप होता है लेकिन उसमें दोनों पद प्रधान हो, तब वो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लीजिए आप, अन्न जल, ठीक है, अन्न जल, ठीक है, क्या ले सकते हैं, अन्न जल।
तो क्या लिखेंगे इसको, अन्न और जल, अन्न और जल, जिसमें और लगा हो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, दोनों ही पद प्रधान है। अगर एक पद भी नहीं होगा तो ये आपका कौन सा समास नहीं होगा, ये द्वंद्व समास नहीं होगा, ठीक है। कौन सा समास नहीं होगा, द्वंद्व समास नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है भला बुरा, भला प्लस बुरा डैश, तो भला और बुरा, भला और बुरा, ठीक है, भला और बुरा, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और दूध रोटी, दूध रोटी, तो क्या लिखेंगे इसको, दूध और रोटी, दूध और रोटी, समझ में आया। दूध रोटी यानी दूध और रोटी। हम बोलते हैं सीताराम, सीताराम, तो क्या लिखेंगे, सीता और राम, समझ में आया, सीता और राम। देखो जिसने क्लास नहीं की होगी, जो पहली बार कर रहा होगा, उसको भी समझ में आएगा, क्योंकि बेसिक से मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। हम लिखते हैं हानि लाभ, तो क्या लिखेंगे, हानि और लाभ, या लाभ और हानि, समझ में आया, हानि और लाभ, या लाभ और हानि, कुछ भी लिख सकते हैं। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है, कर लिखते हैं ना, समझ में आया। और कौन कौन से होते हैं, देखिए भूत प्रेत, लिखते हैं भूत प्रेत, तो क्या लिखेंगे, भूत और प्रेत, भूत और प्रेत, ठीक है। तो समझ में आया, समझ में आया ना आप लोगों को, ठीक है, समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो समझ में जैसे हम, ये तो हो गए आपके ये वाले। अगर हम लिखें 25, तो इसको क्या लिखेंगे, 20 और 5, 20 और 5, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब कौन से समास हैं आपके, द्वंद्व समास। तो आपको समझ में आया होगा द्वंद्व समास, द्विगु समास और अव्ययीभाव समास। आगे आपका कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में कल नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, क्योंकि अभी मुझे कुछ काम है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको दोनों समास करा दूंगी, तो समास आपका पूरा हो जाएगा 2 ही क्लास में, ठीक है। तो आप लोग बाकी और टॉपिक भी तैयार करते रहिए, ठीक है। कहीं से भी जैसे आपको जहां से समझ में आता है वहां से पढ़िए। बाकी हम लोगों की क्लास बेसिक से आ रही है, तो आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी डेली क्लासेस चल रही हैं, तो आप लोग क्लास जरूर करा करिए, ठीक है, बिल्कुल भी मिस मत करिए, और आपका एग्जाम जल्दी ही हो जाएगा। तो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है, ठीक है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।